महंगाई महंगाई महंगाई। कितनी बढ़ रही है महंगाई? क्या कर रही है सरकार और क्या कर रही है आरबीआई? क्या होता है रेपो रेट? क्या होता है रेपो रेट के बढ़ने और कम होने से? हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मृदुल गुप्ता एंड प्रोफेशनली आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। For those who are new to my channel, I make videos on finance, mentorship and podcast. Today we are going to demystify the concept of repo rate. सुनने में तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट फिकर नॉट, सीए मृदुल गुप्ता इज बैक अगेन एट योर सर्विस। चलिए तो आज समझते हैं कि आरबीआई के रेपो रेट से रिलेटेड डिसीजंस हमारी पूरी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली रेपो रेट इज। Imagine that you are in urgent need of funds and you need the funds as soon as possible. What could you do? You could possibly call up a friend for a short-term loan, right? Similarly, banks RBI के साथ करते हैं. RBI is the mother and father of all banks. बैंक को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आरबीआई से बोरो करता है। रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस का कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होना। सो हाउ डू रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन कनेक्ट? वेल, आरबीआई रेपो रेट का यूज करके हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। When RBI lowers the repo rate, borrowing money for commercial banks becomes cheaper. This encourages them to borrow more and more money from RBI and in turn lend more loans to individuals and businesses. बैंक के ज्यादा लोन देने से कंज्यूमर्स की ओवरऑल स्पेंडिंग और बोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कंज्यूमर्स लोन की हेल्प से इजीली न्यू कार खरीद सकते हैं, स्मार्टफोन ले सकते हैं, फर्नीचर को अपग्रेड कर सकते हैं, सो ऑन, जिससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। एंड एज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस, प्रोड्यूसर्स स्ट्रगल टू मीट द डिमांड। डिमांड टाइमली फुलफिल नहीं हो पाने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं और जिससे होता है इन्फ्लेशन। On the flip side, if RBI raises the repo rate, then borrowing money for commercial bank will become more expensive, which will slow down the borrowing and spending capacity of consumers because consumers will now get the loan at a more expensive rate. But this will ultimately help in controlling inflation in the economy. ज्यादा रेपो रेट बढ़ने से या ज्यादा फ्रीक्वेंटली रेट हाइक होने से इकोनॉमी की ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकती है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि आपको एक घर खरीदना है एंड इफ आरबीआई लोअर्स द रेपो रेट देन द होम लोन इंटरेस्ट रेट विल आल्सो फॉल। नाउ दिस विल मेक द रियल एस्टेट परचेज मोर अट्रैक्टिव फॉर यू बिकॉज यू विल गेट द लोन एट अ लोअर कॉस्ट। रेपो रेट ना सिर्फ बोरोइंग को अफेक्ट करता है बल्कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है। When inflation rises, return on traditional saving account does not compensate with the increased cost of living. Hence, people seek higher return by investing in other asset class such as stocks and bonds. रेपो रेट के बढ़ने से आपकी डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ता है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बॉन्ड की प्राइसेस में फॉल आता है और जिससे फर्दर फॉल आता है आपकी म्यूचुअल फंड की प्राइसेस, दैट इज एनएवी पे। Changes in repo rate have a psychological impact on stock market also, जिससे मार्केट में volatility क्रिएट होती है। रेट कट की पॉजिटिव न्यूज से बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट होता है which leads to rise in stock prices, whereas rate hike leads to bearish sentiment and decline in stock prices. Different sectors of the economy can be impacted differently by changes in repo rate. जैसे कि रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं बिकॉज लोन्स कम अफोर्डेबल हो जाते हैं और रियल एस्टेट की ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है। ऑन द अदर एंड, सेक्टर्स लाइक बैंकिंग कुड बेनिफिट फ्रॉम रेट हाइक एज दे माइट बी एबल टू चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द कस्टमर्स। रेपो रेट का यूज आरबीआई बैंक्स को लोन देने के लिए करती है, whereas रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड व्हेन बैंक्स लेंड एक्सेस फंड्स टू आरबीआई। As on date, inflation rate in India is 7.44% and repo rate is 6.5%. I hope that next time जब भी आप रेपो रेट के बारे में सुनेंगे तो you will know that it is more than just a financial term. From controlling inflation to fostering growth, this rate is like a financial steering wheel of the economy. So folks, that was all for today from my side. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।